कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 10 तक देखा था और आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। मॉर्निंग में जो वीडियो आई थी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर मिस कर दिए है तो उसे देख लीजिएगा एक बार। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें इंडियन ज्योग्राफी के 500 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए गए हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग ट्रिक का भी सहारा लेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? मीन्स कोंकण तट का क्षेत्र कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो ये कोंकण तट जो है वो गोवा से दमन तक फैला हुआ है, यानी महाराष्ट्र के पास गोवा और वहाँ से लेकर के कोंकण तट दमन तक फैला हुआ है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो जो पृथ्वी का स्थल पृष्ठ है उसका 5वां भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार भारत में है, थार मरुस्थल भारत में स्थित है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा अटाकामा। और विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, इसलिए यूरोप जो है वो मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थनीज ने किया। अरस्तु की पुस्तक है मेट्रोलॉजिया, ये अरस्तु की किताब है। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप होता है। ओपिशोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी को मापने में। तो ये जो ओपिशोमीटर है इसका प्रयोग होता है दूरी मापन में। अगले स्लाइड्स पर आते हैं। यहाँ हम लोग जो है वो भारत और विश्व को मिलाकर 500 फैक्ट्स शेयर करेंगे और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये पूरे हम लोग आज के दिन में ही कवर करेंगे, जैसे मॉर्निंग वाला वीडियो, ये वीडियो और फिर इसके बाद आने वाला वीडियो। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब एक समान हो समदाब रेखा कहलाती है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग होता है? तो यह आइसोहाइट है, वर्षा का वितरण दिखाने के लिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है? तो ये है मंगल ग्रह पर। सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है इसको लेकर के दो कॉन्सेप्ट है, अपसौर और उपसौर। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी होती है वो अधिकतम होती है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जुलाई में हमारे यहाँ तो गर्मी रहती है तो इस समय में सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम होती होगी, ऐसा नहीं है। हम लोग गोलार्ध में ऐसे आते हैं जहाँ पे गर्मी होता है, लेकिन जनरली सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी है वो 4 जुलाई को होता है। ओलिम्पस मोन्स जो है ये मंगल ग्रह पर है और ये सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुँचने में 8.3 मिनट लगता है। नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य दिखाई देते हैं, ये 21 जून को होता है। 21 जून के रात को सूर्य दिखाई देते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो भारत का जो दुनिया में स्थान है वो दूसरा है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो ये 7वां है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश स्थित है? तो एक तो चीन है, नेपाल है और भूटान है और हम लोग इनके साथ बाउंड्री साझा करते हैं। ये उत्तर के वो 3 देश है जिनके साथ। भारत के पूर्व में जो देश है जिसके साथ हम लोग बाउंड्री साझा करते हैं उसमें बांग्लादेश है और भारत के पश्चिम में स्थित जो देश है वो है पाकिस्तान। तो ये हो गया। हम लोग पिछली वीडियो में मीन्स मॉर्निंग वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि कितने स्टेट है जहाँ से हम लोगों का बाउंड्री साझा करते हैं हम लोग कितने देश के साथ। तो ये 7 देश के साथ साझा करते हैं। भारत के पश्चिम में देश जो है वो पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, जबकि दक्षिण पूर्व में जो है वो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। सेचुरा मरुभूमि जो है
ये पेरू में स्थित है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ये अभी हम लोगों ने देखा, 5वां भाग। थार मरुस्थल किस देश में है? तो ये भारत में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा। मरुस्थल विहीन महाद्वीप जो है वो यूरोप है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और पनामा नहर जो है वो व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबादी वाले देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पे कोलोन पत्तन स्थित है, तो दक्षिणी सिरे पे पनामा पत्तन स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर स्वेज नहर को कहा जाता है। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से 12 मील की दूरी तक है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, 45,652 वर्ग किलोमीटर का है ये, गुजरात में। भारत में, ये आप एग्ज़ाम के समय एक बार कंफर्म्ड हो जाइएगा, ये वीडियो जब का है कुछ चेंज वगैरह अगर होता है तो उसको देख लीजिएगा। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो स्वेज नहर मिस्र में स्थित है और ये भूमध्य सागर को लाल समुद्र से जोड़ता है। इसका निर्माण स्वेज नहर कंपनी ने 1859 से 69 के बीच किया था। संसार की जो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है वो स्वेज नहर ही है। स्वेज नहर 1869 में बनकर तैयार हुई थी और इसकी लंबाई 118 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है पोर्ट शहीद तथा स्वेज। समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो ये 71% है। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विविधता विषमता पाई जाती है। ओजोन क्षेत्र का जो निर्माण है वो सबसे अधिक अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ है, जो हम लोग देख पाते हैं। ओजोन क्षेत्र के बारे में जो जानकारी आई थी वो अंटार्कटिका महाद्वीप से ही आई थी। दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, ये देशांतर रेखा है। दोनों ध्रुव मीन्स ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा आ रही है वो देशांतर रेखा है। ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, जो रेखा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ये देशांतर रेखा है, जबकि जो रेखा राइट टू लेफ्ट जा रही है ये अक्षांश रेखा है। बीच में अक्षांश रेखा के जो है वो भूमध्य रेखा कहलाता है और यहाँ देशांतर रेखा के बीच में जो है वो प्रधान मध्यायन रेखा कहलाता है। तो ये है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर। अगले फैक्ट पर आते हैं। दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य देशांतर रेखा हो गई। और वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में डाइक ज्वालामुखी आंतरिक स्थलाकृति से बनती है। एंडीज पर्वत हो गया वलित पर्वत का उदाहरण। और अगर पूछता है संसार का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है, तो वो हिमालय है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाला वनस्पति का प्रकार कैसा होता है? तो ये सदाहरित होता है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये कर्नाटक है जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है। लीसा जो है ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होती है। भारत में जो चंदन की लकड़ी है इसके लिए कर्नाटक जाना जाता है। और तेंदुपत्ता जो है इसका मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो ये लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन होता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। देहरादून जो है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये जो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का, इसका निर्माण 1890 में हुआ था और ये आपको कोलकाता में स्थित है। चिपको आंदोलन है वनों के काटने से रोकने के लिए किया गया था। चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 भोपाल में हुई। भारत में अगर पूछे कि चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं और राज्य नहीं रहे तो पहाड़ी पूछे तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है यहाँ चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। साइलेंट वैली जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। केरल में जो स्थित है वो शांत घाटी है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। मतलब कौन सा पहाड़ी है जहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, तो ये नीलगिरी का पहाड़ी है। फूलों की घाटी यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है। शांत घाटी, ये तीनों चारों क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे गए हैं। पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य को बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। कानूनी तौर पर आरक्षित होते हैं ये हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। पेरियार जो है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और सरिस्का पक्षी विहार जो अभी चर्चे में था ये राजस्थान में स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क मीन्स तैरता हुआ ये मणिपुर में है। काजीरंगा जो है ये जाना जाता है गैंडा के लिए। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। नल सरोवर जो है वो गुजरात में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। मणिपुर में आपको एक जगह है केवला जामू, यही है वो तैरता हुआ पार्क। केवला जामू जो है तैरता हुआ पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये असम में है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक से निकलती है। और त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो भी गंडक से ही आता है। राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर हुआ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा है, जबकि देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर है। कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत के दृष्टिकोण से मिजोरम में है। केवलादेव जो है वो स्थित है भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में है। मानस पशु विहार ये असम में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है, तो ये उत्तराखंड में है। वहीं फूलों की घाटी मधुमलाई पशु विहार बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित है गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है। भारत का पहला तितली उद्यान बानरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में कोलकाता में की गई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई 1970 में कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कॉर्बेट है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये स्थित है जैसलमेर में। दाची गाम जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है जो मुख्य रूप से जाना जाता है तेंदुआ के लिए। यहाँ तेंदुआ बड़ी मात्रा में पाई जाती है। भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए हैं, तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें से बाघ विलीन हो गए हैं। टॉप स्लिप के नाम से इंदिरा गांधी अभ्यारण्य को जानते हैं। बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक लाल पांडा है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। केबुला जामो मणिपुर में है। एक सिंग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य राजस्थान में है और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो है ये मैसूर में है। कच्छ का रण जंगली गधों के लिए जाना जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी जहाज रानी स्वेज नहर है। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस ऑर्गन है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल में बहुत अधिक तापमान का उतार चढ़ाव नहीं होता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भूमध्य रेखा से कल हम लोग किए हुए थे भारत के दक्षिणी छोर की दूरी, और स्थल सीमा की लंबाई भी कल हम लोगों ने किया था। कोंकण तट आज पहला क्वेश्चन ही था, गोवा से दमन तक। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ी है? तो 10.6 पर पर्वत है, 18.5 पर पहाड़ी है, और पठार की बात की जाए तो 27.7% पर पठार है। और शेष जो क्षेत्रफल बचा 44%, ये क्षेत्रफल जो है ये मैदानी विस्तार के लिए है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य 9 है। नेक्स्ट, यहाँ आप मैप से देख पा रहे होंगे जो इम्पोर्टेंट तट के आसपास के क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात का है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट ही है दक्षिण में, तो भूमध्य रेखा के निकट होगा। इंदिरा पॉइंट स्थित कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। गोवा की जो तट रेखा है वो सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। भारत का जो प्राकृतिक भाग प्राचीन वाला है ये प्रायद्वीपीय पठार है। पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। थार भूमि राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। स्वतंत्रता से पहले काला पानी की सजा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दी जाती थी। झांसी नगर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल सुरंग ये जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। इन्हीं के नाम पे सीमा का भी नाम रेडक्लिफ सीमा है। चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य सिक्किम है। विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में, और ये अभी जो अंग है यह महाराष्ट्र का है। तत्कालीन महाराष्ट्र जो है वो विदर्भ है। झारखंड में पाट अंचल अवस्थित है। झुमरी तलैया झारखंड में है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहते हैं। सिलिकन स्टेट कर्नाटक है, और सिलिकन वैली बेंगलोर को कहा गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कर्नूल थी। सबसे अधिक जो जिला है वो उत्तर प्रदेश में है। तेलंगाना राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ चारों से लगती है। और मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी अगर पूछता है तो ये हैदराबाद में है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। एक बार हम लोग इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दादर नागर, अंडमान, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है, और इनको याद रखने के ट्रिक है चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आपको, एक मिनट। भारत वर्षा में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट हिमालय प्रदेश वाला क्षेत्र है, मेघालय है। हालांकि मेघालय को लेकर अब चर्चा चल रही है, शायद ये इसका स्थान अभी देखते हैं इसमें क्या आता है निकल के।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोयुस्को है। पठारी महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने दिया। 7.5% जो है वो महासागरीय क्षेत्रफल का महाद्वीपीय मग्न तट होता है। महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। बेरिंग सागर जो है जलमग्न कैनियन पाया जाता है यहाँ। भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं जापान में। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन रीड ने किया। एयरबस ज्वालामुखी ये अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत गैस मैग्मा कहलाता है। भूगोल का जनक हिकैटियस है। जियोग्राफिका के लेखक एरोटोस्थेनीज है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है और 1000 झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड जाना जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्लेटो। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से बेलारूस को जानते हैं। मलेशिया की सिलिकॉन सिटी पिनांग है। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे ये न्यूयॉर्क नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क को इस नाम से जाना जाता है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को जाना जाता है इस नाम से। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को, जबकि स्पेन के मुंबई बार्सिलोना को स्पेन के मुंबई के नाम से जाना जाता है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं होते हैं। ये हम लोगों ने सोलर सिस्टम में भी देखा है। स्टार्टिंग वाला जो बुध और शुक्र है इनके उपग्रह नहीं होते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने में 1 मिनट कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून होगा। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। भारत में वर्षा का आदित्य होते हुए भी देश प्यासी धरती समझी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है, धूप बहुत तेज होती है तो फिर वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए बहुत थोड़े समय के लिए वर्षा का जल टिक पाता है। वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा 5 मिलीमीटर से ऊपर हो। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा जो है वो जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, मानसूनी भवन और ऊंची होती जाएगी। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल बाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशय के एक तंत्र की स्थापना करना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना 40 जिलों में चल रहा है, 7 राज्य में। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र पंजाब और तमिलनाडु है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में वर्षा होता है तो तमिलनाडु है। वायु की अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोग्राफ से मापते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके मापने के लिए किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थान को मिलाने के लिए जो रेखा है उसको होमोसिस्मल कहते हैं। आइसोगोनल चुंबकीय झुकाव वाला है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में शुक्र को जानते हैं। शूमेकर लेवी 9 ये धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये निकेल है। चाय बागान के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। और भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है शिवालिका वाला क्षेत्र है ये। फसल चक्र मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए आवश्यक है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में समस्या वर्तन, वेदिका निर्माण ये सब आती है। मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जाता है वन रोपण से। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में है, जबकि वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। सागौन तथा साल जो है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के उत्पाद है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार है।
वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए देवदार है ये। दुल्हस्त्री हाइड्रो पावर स्टेशन ये चिनाब नदी पर स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राज्य की प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होगी और हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भूसन्नति से हुई है। तो ये 250 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग अगला 250 नंबर